वेलकम टू द शो हैंकी पैंकी और मैं हूं हमदोश अदनान। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा शो है इसमें एक ऐसी शख्सियत आई हैं जिन्होंने एक गिटार बजाने से अपने करियर की शुरुआत की और ना सिर्फ होस्ट, एक्टर, डायरेक्टर रहे हैं बल्कि उज़ैर जसवाल और एनएस चौहान जैसे बड़े सिंगर्स को मैनेज भी करते हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं सर फैसल खान साहब। क्या हाल चाल है आपका? सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। बिल्कुल सर। अच्छा शो जा रहा है आपका, बहुत ज़बरदस्त शो थैंक है। यू सो मच सर। थैंक बड़ा यू अच्छा लगा है मुझे। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे। सर। थैंक यू सो मच सर। सर आपने अपना करियर जो है वो 1996 में स्टार्ट किया, तो सर वो कैसा रहा आपका सफ़र? जिस तरह सब लड़के जी क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, तो मैं भी बिल्कुल उन दिनों में बहुत क्रिकेट खेलता था। लेकिन जब आ गई ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओए होए होए तो बस फिर वो जो गिटार बजा है उसमें उससे मुझे शौक़ पड़ गया और मैंने फिर एक गिटार ख़रीदा। उसके बाद फिर उधर उस वक्त तो कोई ऐसा सच एकेडमी नहीं थी, चैनल भी हमारे सिर्फ 2 ही होते थे, 2 या 3 थे बस। तो बुक्स वगैरह से और मेहनत कर के फिर मैंने वो गिटार जो है वो बजाना स्टार्ट किया। और जुनून फिर बहुत ज़्यादा सुनता था मैं, जुनून, हाँ, तो वो भी उस टाइम पे बड़ा समझ हिट लें था। कि बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। आजकल के बच्चों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हाँ जी सर, अब तो यूट्यूब और टिकटॉक का Exactly. दौर है, बंदा यूं हाइप बिल्कुल, में आ अब तो जाता है। आपको लेसन्स भी मिल जाते हैं। अब तो बेशुमार एकेडमीज़ हैं, बेशुमार टीचर्स जो हैं वो सिखा रहे हैं। हमारे दौर में वो नहीं था, हमें थोड़ी सी मुश्किलें फेस करना पड़ी थी। ये तो है ही है। आजकल तो बस हाइप का दौर है, कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है, लेकिन जो आपने सीखा देखिए अब तक आप मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली बस जी, वो कह लेना कि ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। सर ओल्ड लगते नहीं हैं आप बस वैसे। ये भी, इसका भी एक राज यही है, मुझे सब स्टूडेंट्स वगैरह भी कहते हैं। मैं कहता हूँ कि यार कोशिश किया करो कि ना कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो हाँ, और दिल साफ रखो, खुश खुश रहो चेहरे पे, वैसे ही फिर आप जवान जवान लगोगे। ये तो ये है चीज़ सर। है। अच्छा सर, आपने बॉलीवुड के अंदर भी काम किया माशाल्लाह, इंडिया में शो किए, यूके में बहुत सारी जगहों पे गए, तो कैसे लोग आपको बॉलीवुड में मिले? देखिए, बॉलीवुड में ऐसा सच मैंने काम नहीं किया, बिहाइंड द कैमरा मैंने उनका प्रोडक्शन होते हुए देखी है। राज 3 जो हो रही थी तब शूटिंग पे हम फिल्म सिटी में जाते थे उनकी शूट्स अच्छा, पे। वाह। उसके अलावा एक वीडियो थी, उसके अंदर तो मैं सच फीचर भी हुआ था, लेकिन मैंने बिहाइंड द कैमरा वहाँ पे काम होते हुए देखा है और वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पैशन देखा है। ओह, यानी कि हमारी जो वैन थी, उस वैन में हमारे शूज़ वाला अलग था, हमारे खाने के लिए बंदा अलग था, हमारे वार्डरोब के लिए बंदा अलग था। तो महेश भट्ट साहब के जो बेटे हैं विशेष, जी। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे जब कहा, मैंने कहा कि जी यार ये इतनी मेहनत मुझे वहाँ नज़र नहीं आती। तो उन्होंने मुझे एक बात बड़ी अच्छी की थी, उन्होंने कहा था कि बॉम्बे में पूरे इंडिया से लोग काम की तलाश में आते हैं, वाह। तो वहाँ पर अगर एक छोटी सी भी कोई गलती हो जाए ना, तो दूसरा बिल्कुल स्टैंड बाय होता है। तो ये अपना काम बिल्कुल अपने दिल से करते हैं, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते कि हमारी जगह कोई और ना ले ले। तो वो अपनी जगह बनाने के लिए फिर बहुत दिल से काम करते हैं और वो वहाँ पर जो भी आर्टिस्ट होता है या जो भी उनको टारगेट दिया जाता है उसको मुकम्मल करते हैं, और ताकि हमारी जगह कायम रहे। तो ये मैंने चीज़ वहाँ पर देखी है। ये बॉलीवुड की ये चीज़ है। बाकी शोज़ मैंने बहुत किए हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, हैदराबाद, दक्कन, कैलकटा, बेंगलोर, काफ़ी जगह पे सर घुमा हूँ। ताज देखा आपने? ताजमहल जी मैं गया हूँ, बिल्कुल अक्टूबर में ही था, इन्हीं दिनों में, आज से 5 साल पहले। तो ताजमहल भी हम गए हैं और बड़ा वहाँ पर भी बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। सर ये तो ज़बरदस्त है वैसे, हमें तो हाँ, नसीब इंडिया नहीं। बेसिकली, इंडिया पाकिस्तान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हाँ सेम ही है। सेम लोग हैं हम। वहाँ पर कोई यही है कि बस वहाँ पर आपको इतना सा फ़र्क नज़र आएगा कि वहाँ पर आपको जो स्ट्रीट साइन है उसमें हिंदी नज़र आएगी, यहाँ पर उर्दू होती है, बाकी सेम लोग सेम है सेम और सेम खाने अच्छा सर, एक ये है कि आप पामा स्टूडियो को हेड कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यंग टैलेंट के लिए, न्यू फेसेस के लिए, तो आप उसका सर कैसे विजन रखते हैं अपनी? देखो, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट्स जो है ये बेसिकली हमारे जो चेयरमैन साहब हैं चौधरी अब्दुल रहमान, इन्होंने बेसिकली ये बच्चों के लिए इसलिए बनाया है कि उनमें जो पढ़ाई के अलावा जो टैलेंट है उनको सामने लेकर आएँ।
और मैंने वहाँ पर ऐसा ऐसा टैलेंट देखा है यार, एक आप हो। सर थैंक मतलब यू सो ऐसा ऐसा मैंने टैलेंट देखा है कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि यार ये मतलब ये क्या चीज़ें हैं ये। एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे वो गिटार बजाते हों, तो बेसिकली वो सिर्फ यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, वो मेरी कोलैबोरेशन किनेड के साथ भी हो सकती है, अच्छा, मेरी सर। कोलैबोरेशन लम्स के साथ भी हो सकती है, मेरी कोलैबोरेशन एनसीए के साथ भी हो सकती है। अच्छा देखें, वैसे जो ओवरऑल जो स्टूडियोज़ आते हैं या किसी इदारे के अंदर जो स्टूडियोज़ होते हैं वो सिर्फ उन्हीं इदारों तक ही महदूद होते हैं। तो पामा स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वेलकम करते हैं, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है स्टूडियो की कि इसमें कोई जो है ना वो सिलेक्टिव परसेप्शन नहीं है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो सर ये तो आपने ज़बरदस्त और हट के एक बात की है कि बिल्कुल अभी ये हमने कोई भी नहीं ऐसे कर रहा। रिसेंटली हमने 6 सितंबर को एक किया है, सॉन्ग किया है, ये वतन तुम्हारा है को रीमेक किया। माशाल्लाह। उसको मैंने डायरेक्ट किया था, उसकी वीडियो मैंने डायरेक्ट की थी और म्यूज़िक भी मैंने ही उसका रीअरेंज किया था। हमारा स्टूडेंट है अनजा, उसके साथ मिलके, तो उसका बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला, बहुत अच्छा गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, सर तो मैंने इस तरह के हमारे बहुत कोलैबोरेशंस इंशाल्लाह फ्यूचर में आएंगी। बिल्कुल तो वो प्लेटफॉर्म जो है, नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टैलेंटेड हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं हमारे पास। मैंने भी पामा की तरफ से परफॉर्मेंस हाँ, आपने भी की हुई है हमारे, बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं आपकी। सर थैंक यू सो बड़े मच आप सर, बहुत अच्छे एक्टर हो, मंझे हुए। सर थैंक यू सर। सर आगे आपका बड़ापन है कि मुझे आपसे सीखने का मौका नहीं मिले। बिल्कुल जी, हम क्यों नहीं सिखाएंगे। आप लोग माशाल्लाह वैसे ही बड़े मंझे हुए हो, बस थोड़ा बहुत जो होती हैं चीज़ें वो हम आपको बता सकते हैं, सर अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते बिल्कुल हैं। सर आप उज़ैर जसवाल और एनएस चौहान जो यूके और इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मैनेज करते हैं। जी। तो ऐसा कोई पामा स्टूडियो के अंदर सिंगर है या कोई आर्टिस्ट है जिसको आप मैनेज करना चाहेंगे सर? देखें, उज़ैर जसवाल की भी एक बहुत लंबी जर्नी है, उसने माशाल्लाह म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। बिल्कुल सर। उसके अलावा एनएस चौहान जो हैं वो तो काफ़ी अरसे से हैं, मतलब वो भी बहुत सीनियर हैं। उन्होंने भी बहुत बॉलीवुड में शाहरुख खान के ऊपर उनका गाना आया, फिर कंगना मूवी तन्नू वेड्स मन्नू में माड़ी गली, वो भी उन्होंने किया, साडी गली पुल के भी आया। साडी गली पुल के तो ये बेसिकली जब आपने कह लें कि कुछ बनना होता है ना, तो उसके लिए आपको एक टाइम जो है वो गुजारना पड़ता है। बिल्कुल सर। मतलब आप थाली में मैं रख आपको के तो नहीं मिल छोटी रही सी एक मिसाल दूंगा कि अगर आपने लौरियाँ हूँ ना, तो कढ़ाई की मिसाल दूंगा। कढ़ाई बनने में टाइम लगता है, तो जब भी आपने कोई अच्छा आर्टिस्ट बनना होता है तो आपको एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल उसमें ये नहीं होता कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, वो बेसिकली आप उसमें बन रहे होते हो। ट्रेनिंग हो रही होती है। बिल्कुल जी, एक मुझे media देख लें, ट्रेनिंग होनी बिल्कुल होती मुझे है। 22 साल हो गए हैं। बिल्कुल सर। आप ये मेरा तो- ख्याल है तब पैदा हुए। नहीं, मैं तो 1998 में पैदा हुआ। हाँ, आप लेकिन इससे ज़्यादा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इतना अरसा मुझे लगा है और अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि यार ये भी मुझे आ गया, ये भी मुझे आ गया। मैं आप लोग सबसे भी सीखता हूँ। बिल्कुल सर, ये तो आपने एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की। ये ग्राउंड टू अर्थ है। बिल्कुल जी, तो मैं ये डाउन टू अर्थ भी नहीं है, ये एक हकीकत है कि मैं आप कई मरतबा अपने स्टूडेंट से सीख रहा होता हूँ चीज़ें। मुझे कई मरतबा उज़ैर और मुझे पाजी सिखा रहे होते हैं, तो मैं तो ये बात मानता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनका तो बहुत अमेजिंग जो है वो इखलाक है, खुलूस है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमारे स्टूडियो में भी आए थे। जी बिल्कुल आए थे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आ रहे हैं कुछ अरसे में, और उनके अच्छा। नई वीडियोस आ रही हैं उनकी। उज़ैर की भी वीडियो है इंशाल्लाह, वो भी आ रही है, कल उसका वीडियो शूट भी है इंशाल्लाह। तो वो नई वीडियो आ रही है बड़ी ज़बरदस्त, वो एक सरप्राइज़ है, लेकिन वो बहुत अच्छी वीडियो आने बहुत वाली है। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह ज़रूर। सर जो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट्स जी। पामा स्टूडियो, पामा सर ये दूसरी जो एकेडमीज़ हैं जो मार्केट के अंदर हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ है सर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है वो इस तरह से, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं वो सबसे मुख्तलिफ क्यों है, क्योंकि हमने फ़ीसेस बहुत कम रखी हुई हैं। अच्छा, ये तो हमारी बड़ी फ़ीसेस इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल जो स्टूडेंट्स के लिए। मैंने रखी थी ज़्यादा, मैंने ज़्यादा ही रखी थी, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने मुझे कहा नहीं फैसल, ये बच्चे जो हैं ये स्टूडेंट्स हैं, और इनको अगर ये शौक़ है
तो इनको ये शौक़ जो है इनका पूरा होना चाहिए। और मैं आपको फिर ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं सबको कहूँगा कि आपके पास एक टैलेंट होना चाहिए। बिल्कुल सर। ये आप स्टडी करो, चाहे लॉ पढ़ो, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आपके पास एक स्किल होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, ये 97 की बात है। मैं कैंट में राहत बेकरी के सामने बैठा हुआ अपने दोस्त की गाड़ी में गिटार बजा रहा था। तो उन दिनों में जब हम गिटार बजाते थे तो सब लोग देखते थे वो ये कौन है, कौन है। तो वो जब मैं गिटार बजा रहा था तो मेरे पास एक बंदा आया और मुझे कहता कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये तुम्हारे ये तुम्हें वैसी, मैं आपको उसके वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तो ये जो गिटार है ये एक स्किल ही है ना। उससे बाहर मुल्कों में गया, कहाँ कहाँ मैं नहीं गया, बिल्कुल परफॉर्म किया। तो ये वाकई सच बात है कि आपके पास एक स्किल होना चाहिए, आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए अलग हो जो सबसे। जी। बाकी सब जो हैं वो तो बेसिक हैं। वो मैंने जब अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया था जिसमें मैंने काफ़ी गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो उसमें सॉरी सर, आप का एक गाना जो है वो आदत आपने आतिफ असलम के साथ ब्लू वर्जन मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें गिटार भी मैंने बजाए हुए हैं, उसमें कीबोर्ड भी मैंने बजाया हुआ है। वो हमने आतिफ के साथ 2005 में किया था, मेरे स्टूडियो में हुआ था। वाह। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास अर्निंग भी होनी शुरू हो गई थी। तो सर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली। तो मेरे फादर के दोस्त आए, वो कहते हैं बेटा की कर रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा जी मेरा जी माशाल्लाह स्टूडियो है जी, मैं रिकॉर्डिंग करना। अच्छा नहीं वैसे की करना। मैंने कहा यार ये कोई काम नहीं। तो वो अभी तक यही लोगों का यही सोच है कि ये कोई काम ही नहीं है। ये क्रिकेटर्स के बाद सबसे ज़्यादा पैसा ही जी सिंगर्स के पास है। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा सर, हम आपके साथ एक छोटा सा एक सेगमेंट है हमारा, बड़ा शरारती सा सेगमेंट है। मैं यूनिवर्सिटी भी आना है। ध्यान से ज़रा। 2 टके के सवाल। अच्छा ठीक है। अब हम आपके साथ 2 टके के सवाल करें जी, करें। मेरा पहला क्वेश्चन है सर, नाक से गाने वाले सन आपको मिले हैं क्या? देखें जी, उनकी रिकॉर्डिंग भी की है मेरा तो स्टूडियो था, तो हमें तो सब फिल्टर चेक करते थे हम कहाँ से आवाज़ निकल रही है, सारे फिल्टर चेक करते थे। और हमारी मैंने जब म्यूजिक में कुछ इतना अरसा गुजारने के बाद फिर हमारे वो हमेश भाई आ गए थे कैप वाले। ओह, तो गाते ही नाक से थे। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, यूके और इंडिया इन दोनों में से कौन सी लड़कियां पसंद है? मेरी शादी हुई है। क्या हो गया? कुछ अर्सा पहले सवाल करते तो मैं बताता, अब मैं अच्छा लगता हूँ बताते हुए। फिर भी नहीं यार सभी अच्छी हैं। तियां भैना ने सारी अच्छी हैं। अच्छा सर, तीसरा सवाल ये है, इंडिया के अंदर एक्सेंट कैसे होते हैं लोगों के? देखो यार, उसमें एक्सीडेंट बड़ी मज़ेदार बात की है। मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा यार तुम वो मेरे ऊपर रूम में जाओ। अच्छा। और मेरे रूम से ना मेरी दरमियान वाली पॉकेट से ना मेरा वो फाइल निकाल के ले आओ। तो वो कहता ठीक है फैजल भाई, मैं जा रहा हूँ। ऊपर चला गया फैजल भाई। हाँ, ऊपर जाके मुझे ना फ़ोन कर रहा है, अरे फैजल भाई। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहाँ से निकालना था? मैंने कहा यार दरमियान वाली पॉकेट से। कहता दरमियान बोले तो बोले तो मैंने कहा वो यार सेंटर। कहता अच्छा बीच बीच बीच। तो वो वहाँ पर दरख्त को वो नहीं समझ रहे थे। मैंने कहा यार ऐसे दरख्त तो हमारे उधर माल रोड लाहौर में भी हैं। कहता दरख्त? मैंने कहा ये ट्री। कहता अच्छा पेड़ तो ये थोड़ा सा है। और फिर उसके बाद एक अच्छा खासा अमीर बंदा पढ़ा लिखा। अच्छा। कहता 1000 रुपए की बात। 1000 रुपए की बात है। तो वहाँ पर ये है जीम, फिर पेड़, ये वो हमारे लिए थोड़ी सी हो जाती है। वो यहाँ पर आकर हमें कह रहे होते बोले तो हाँ। बाकी फूड खाना पीना सब लाहौर है, सेम लाहौर है। लाहौर। अच्छा सर, एक दूसरा हमारा शरारती सा सेगमेंट है। सर नहीं करो यार। अच्छा, छोटा बड़ा सेगमेंट। अच्छा छोटा बड़ा सेगमेंट। अब इसमें सर देखते हैं हम आपके साथ क्या सवाल करते हैं। जी करें। कैटरीना कैफ और माहिरा खान, इन दोनों में से छोटा बड़ा कौन है? कैटरीना की हाइट लंबी है, वो बड़ी हो गई, और माहिरा की छोटी हाइट है तो वो छोटी हो गई। बड़ा नोटिस किया सर आपने? मैं कैटरीना से मिला हूँ ना। हाँ ये तो मिला हूँ, मैंने यूँ बात की थी कैटरीना से उसकी हाइट। मैं तो कैटरीना से मिला हूँ, मुझे पता है। हाँ ये तो है।
हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है, पहले के ज़माने में सोशल मीडिया तो नहीं होता था, नहीं होता था। नहीं होता था ना, फिर राब्ते कैसे होते थे? अरे यार ये वैसे ना, ये मैं आगे फॉरवर्ड खुद ही स्किप कर दूंगा जब वाइफ देख रही होगी। तो जब हमारे राब्ते करने होते थे ना, तो हम पीछे दीवार पे जाके आवाज़ मारते थे, ये हमारा व्हाट्सएप होता था। ये व्हाट्सएप होता हाँ जी, और खत खुद तो जो है हमने लिख के फेंके होते थे, पकड़े गए तो पकड़े गए, तो नहीं मियाँओं के बाद वहाँ से कौन सी जो प्याज आते थे, आलू आलू आते के थे, बाद- पानी की आवाज़ आती थी। ये फोन आ जाओ होते, छत पे साथ आ साथ जाओ। घर थे ना, तो हम एक दूसरे को बुलाने के लिए सुबह जब मेरी अम्मी बाहर जाकर देखती थी तो ये प्याज ही प्याज होंगे, मैं इतने क्यों खेत कूद लाए, तो प्याज फेंके होते थे, आलू फेंके होते थे, मैं मियाँ मियाँ करता था। मियाँ। तो ये हमारा राब्तों का तरीका होता था। और यकीन करें कि चलें, ये तो मैंने आपको वो बात बताई ना जो बड़ी सीक्रेट थी। दोस्त हम आपस में, कोई फ़ोन नहीं किसी के पास, सबको पता होता था कि ग्राउंड में हमने क्रिकेट खेलने के लिए कितने बजे मिलना है। ना हमारे पास फ़ोन होता था ना कुछ होता था, सब ग्राउंड पहुंचे होते थे। सही। अब तो आपके सामने हैं। अब तो यार ये लोकेशन भेजी, ये व्हाट्सएप किया, ग्रुप बन गए। हमारे पास तो वो था ही नहीं कुछ इस तरह की चीज़ें। और अब ये आखिरी और तीसरा सवाल, जी केला जी। कौन सा खाना पसंद करेंगे, छोटा है बड़ा? यार मैं केले का खजूर डाल के मिल्क शेक पीना पसंद अरे सर ये तो बात गोल कर रही है। है। सही बात है, मुझे पसंद है। आपका एक बहुत बड़ा सफ़र है 22 सालों का, तो आप यूथ को क्या ऐसी मोटिवेशन देना चाहेंगे कि कुछ वो भी पॉजिटिव चेंज लाकर इस इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यू करें? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो। छोटी सी मिसाल दूंगा मैं, एक 96-97 की बात है। मैं अपनी गिटार की तारें चेंज करवाने के लिए एक शॉप पे गया, तो मैंने गिटार अपने पैर पे रखा हुआ था। तो वहाँ पर ना एक बंदा हारमोनियम सही कर रहा था। उसने मुझे कहा अचोके नू। तो मैंने कहा वो क्या हो गया है? मैंने गिटार यूँ ऊपर किया, कहता इज़्ज़त कर इसकी। तो सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, और जो इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं, आपने उसकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करनी है, उसके साथ सिंसियर रहना है। उसके अलावा हार नहीं माननी, क्योंकि जिन दिनों में मैं म्यूज़िक में आया था, उन दिनों में बिल्कुल म्यूज़िक का कोई सीन नहीं था, लेकिन मैं लगा रहा। मेरे आज भी मेरे स्कूल के दोस्त मुझे कहते हैं कि यार फैसल तुमने सरेंडर नहीं किया। तो ये मेरा जो है वो पैगाम है। और एंड में मैं वो शेर जो है, जो मैंने अपने वीडियो में भी वो सर हसीब जो हैं हमारे, उन्होंने वो बोला था कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। वाह कमाल से, बहुत आपने एक ऐसी लाइन की जो मेरे भी दिल को छू गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें शुक्रिया, टाइम thank you दिया, very आप much। शो पे आए, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ फैसल खान साहब, जिन्होंने एक तवील अरसा गुजारा इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे शोज़ के, बहुत सी दुनिया, शोबिज़ की दुनिया के अंदर डेप्थ जो है इन्होंने टाइम दिया, डेप्थ टाइम बिल्कुल। तो आप देखते रहिएगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और देखते रहिएगा हैंकी पैंकी शो। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।